खूबसूरत लहंगा, पूजा की थाली और मेहंदी ज्वेलरी देख के आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि यहाँ पे चल रही है करवा चौथ की तैयारी। और हमारे साथ इस वक्त खूबसूरत जोड़ी है अंकिता और मयांक। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है क्योंकि मेहंदी लगाई जा रही है। मैं हमेशा से चाहता था कि करवा चौथ पे जितना हो सके टाइम मैं अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करता हूँ और उसको नीचे ना जाना पड़े, तो इसलिए मैंने खुद अंकिता को मेहंदी लगाना शुरू किया। लास्ट ईयर मैंने ट्राई किया था तो अंकिता को बहुत अच्छी लगी थी, तो इस बार भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। अंकिता, हर साल की तरह इस साल भी मेहंदी लगाई जा रही है, क्या कुछ होता है करवा चौथ के दिन? पैम्पर होता है सबसे ज़्यादा। करवा चौथ का वैसे जो दिन है ना, वो बीवियों के लिए बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि हस्बैंड्स बड़े पैम्पर करते हैं उस दिन। और मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है ये दिन क्योंकि जो मेरा पति है मयंक, वो मेहंदी मेरे पैरों में मेहंदी लगाते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बहुत स्पेशल दिन है आज का। फास्ट होता है, पूरा दिन बिना खाए बिना कुछ पिए रहना पड़ता है, तो उस कितना बोलते हैं हम, वो देखो। कितना बोलना पड़ता है हमें बिना खाए पिए। तो मयांक उस दिन किस तरह की पैम्परिंग करता है? आज तो आप देखने पहले मेहंदी लगाऊंगा। दूसरी बात, अंकिता को भूख बहुत लगती है, लेकिन अंकिता खा नहीं सकती। भूख बहुत लगती है। मतलब ऐसे उसको वो भी खाना एंजॉय करती है, तो करवा चौथ के दिन उसको फास्ट रखना पड़ता है, तो उसको भूख लगती है, तो भूख उसको ना लगे, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ज़रा खा लूँ, तो वो मुझे देख के उसका पेट भर जाता है। तो बेसिकली मैं पहले वहाँ से पैम्पर करना शुरू करता हूँ मॉर्निंग में। उसके बाद दिन में धीरे धीरे कभी कभी अब क्या होता है कि उस दिन अगर मुझे कुछ फेवरेट कुछ शो देखना है, कुछ भी करना है, तो मैं उस दिन कुछ नहीं करता हूँ। उस दिन मतलब वो पूरा दिन अंकिता का ही होता है। अंकिता कुछ भी बोले मैं वही करूँगा। बिल्कुल। और माहौल अच्छा है तो अंकिता के लिए कोई गाना गा सकते हो? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ। गाना था। गाना है, मैंने पास सुना आपके लिए। नहीं, वो गाना एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा लिरिक्स मुझे इतना याद नहीं। हाँ, अंकिता शुरू करेगी तो डेफिनेटली मैं उसमें करता हूँ। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। क्या बात है। अच्छा चलो अंकिता, हमें कुछ अपने ज्वेलरी के बारे में बताओ और अपने खूबसूरत लहंगे के बारे में कुछ बताओ। शादी का लहंगा है ये। लहंगा मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीज़ जिसे कहते हैं, मेरे बहुत दिल के करीब है क्योंकि ये लहंगा ऐसा लहंगा है, जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने बोला कि बस मुझे शादी में यही लहंगा पहनना है। और इस लहंगे की खासियत ये है कि आई थिंक 23 किलो का है। तो अब जब आज में से उठाया भी नहीं जा रहा है ये, तो आज जब मैं ये निकाल रही थी तो मैंने सोचा ये मैंने शादी वाले दिन कैसे पहना था इतना भारी लहंगा। बट इस लहंगे को देख के, मैं जब भी इस लहंगे को देखती हूँ मुझे हमेशा लगता है कि आज मेरा शादी का दिन है। तो करवा चौथ भी शादी के दिन से कम दिन नहीं है, इसलिए आज मेरे तीसरे करवा चौथ पे मैं अपनी शादी का लहंगा पहनूँगी। तो ये हो गया मेरी शादी का जोड़ा, यानी मेरे करवा चौथ का जोड़ा। अब हम आते हैं मेरी ज्वेलरी पे। तो ज्वेलरी में अब मयंक थोड़ा बताएंगे कि ज्वेलरी में क्या क्या है। अच्छा, मैं बताऊंगा। कोई नहीं, मैं हेल्प करती हूँ। तो करवा चौथ में सबसे पहले तो जो होता है वो होता है मंगलसूत्र और सिंदूर। तो ये जो मंगलसूत्र है ये मेरे फर्स्ट करवा चौथ पे मयंक ने मुझे गिफ्ट किया था और मैं ये पसंद करके आई थी। और उस समय मयंक ने मुझे बोला था कि अरे क्या करना है पति, एक 3-3 मंगलसूत्र लेके। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने सिर्फ देखा है। बट अगले दिन मयंक ने ये मेरे सिरहाने पे रखा हुआ था और बोला ये आपका गिफ्ट है। तो मैं बहुत खुश हुई थी। तो ये जो मंगलसूत्र है ये मेरा सबसे पहला गहना है जो मैं करवा चौथ पे पहनती हूँ। फिर दूसरा आप ये देखेंगे, ये एक इसको गलसरी कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है और ये हमारा जैसे कहते हैं ना ख़ानदानी कोई एक ज्वेलरी होती है, तो ये मेरे घर में सबके पास है। तो ये एक मेरी मम्मी ने मुझे बना के ये दिया था मेरी ज्वेलरी के साथ, तो मैं ये पहनती हूँ। ये नथ मैं पहनती हूँ क्योंकि नथ पहनना मुझे बहुत पसंद है।
तो नथ मैं पहनती हूँ। ये नथ मेरी नानी ने मुझे दी है, तो ये नथ मैं पहनती हूँ। तो मयंक को भी नथ बहुत पसंद है, तो नथ मैं पहनती हूँ। और जैसे मैंने बोला कि इस बार मैं पूरी ब्राइड की तरह तैयार होंगी, तो मैं ये पाजेब भी पहनूंगी। ये भी मेरी प्यारी नानी ने मुझे दी है। ये मेरी पर नानी की है, तो मेरी पर नानी से मेरी नानी को मिली और नानी से मुझे मिली। और इस पायल की सबसे अच्छी खासियत ये है कि जब ये पहनते हैं तो ये बहुत ही सूदिंग आवाज़ करती है। तो ये मैं मेहंदी लगने के बाद अपने पाँव में पहनने वाली हूँ। मैंने अपनी शादी पे भी ये पहनी थी। और फिर आते हैं चूड़ियाँ। तो ये लाल चूड़ियाँ मैं पहनूंगी मेरे शादी के जोड़े के साथ। फिर आती है ज्वेलरी की बात, जो कि मैं पहनने वाली हूँ। ये जो है हार, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं मेरे पास रख लेती हूँ। तो ये जो हार है ये मेरी इंडियन जो मेरा ब्राइडल लहंगा है उसके साथ बहुत मैच करता है और मुझे बहुत पसंद है ये, क्योंकि बहुत रॉयल लुक देता है। तो इस बार मैं ब्राइड और रॉयल लुक दोनों ही कैरी करने वाली हूँ, सो मैं ये पहनने वाली हूँ। उसके बाद इसके ही मैचिंग मेरे पास एक चोकर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जिसे पहन के ऐसा लगता है कि मुझे बहुत प्रिंसेस जैसी फीलिंग आती है। और ये अटक गया है कहीं, सॉरी। हाँ, तो ये मैं पहनने वाली हूँ। काफ़ी अच्छा दिन होने वाला है आप दोनों के लिए, तो जाते जाते कुछ टिप देना चाहोगे अपने दर्शकों को? पतियों के लिए तो यही टिप है कि अपनी बीवी को अच्छे से मेहंदी लगाओ, क्योंकि भले ही वो टेढ़ी मेढ़ी मेहंदी लगाएं, लेकिन उस मेहंदी का रंग ही बहुत ज़्यादा गहरा होगा, जो आपके प्यार को और मजबूत करेगा। और आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि करवा चौथ एक ऐसा दिन होता है जिसमें लड़की आपके लिए बहुत मेहनत से फास्ट रखती है और बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से उम्मीद करूंगा कि वो अपनी बीवियों की हेल्प करेंगे और उनको समझेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। आप दोनों को हैप्पी करवा चौथ।